स्वागत है दोस्तों चेन टू बॉलीवुड चैनल पे। और आज हमारे साथ जूम कॉल पे जुड़े हुए हैं सुनील दर्शन जी, जो कि है इंडियन फिल्म मेकर और मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। 1987 से उन्होंने हमको इतनी सारी बेहतरीन फिल्में दी और आज भी वो कंटिन्यूसली फिल्में बना रहे हैं। तो स्वागत करते हैं सुनील जी का। सुनील जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल थैंक पे। यू सोनी, थैंक यू। थैंक यू, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप जुड़े हमारे साथ में। And Always a pleasure, no, being there with friends. yes, and congratulations, आपकी फिल्म अंदाज को 17 years हो गए हैं। Yes, कितने जल्दी 17 साल गुजर गए इसका अंदाज ही नहीं हुआ, to be honest. अभी ऐसा लगता है कुछ कल की ही बात थी कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। एक फिल्म की मेरे पास अक्षय कुमार की पूरी डेटें थी और वो फिल्म फॉल अपार्ट हुई थी, डिले हो गई थी। तो वो डेटें हाथ में थी, so we needed to execute another project and हमारे पास सिर्फ 30 दिन प्रिपरेशन के लिए थे बिकॉज उसके बाद शूटिंग की डेटें थी। सो ऐसे इसको कैसे किया जाए एंड ओवरनाइट वी वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट। अक्षय थे मेरी दो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड my access to people, the stars, established star girls was always there. कई हीरोइनें होती थी जिनसे मैं अगर बात करता था, they would be available to me at any time. They're very kind enough and generous. लेकिन somehow for this movie मुझे ऐसा लगा on second thought ऐसे जो मैं हर फिल्म में स्टार्स के साथ सब स्टार्स होते हैं, क्यों ना इसमें अक्षय कुमार को एक सेंट्रल पकड़ के। उस वक्त अक्षय कुमार वो ही नहीं थे जो आज। हाँ जी। तो उस वक्त अक्षय कुमार के साथ ये मेरी शायद 4th या 5th फिल्म थी। हाँ जी, हाँ जी। हमें पहले क्योंकि अक्षय कुमार के साथ मेरा जानवर भी किया आपने। बिफोर आई स्टार्ट अंदाज, मुझे अक्षय कुमार कैसे आया मेरे पास। वो जानवर, एक जानवर फिल्म मैंने बनाई थी। हाँ जी। पे अक्षय कुमार के साथ एक लिंक बना और जानवर की कामयाबी और उसके दौरान फिल्म बनाने के दौरान वी गॉट अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर। तो ऐसा डिसाइड किया गया और मेरे तरफ से सिर्फ नहीं, अक्षय की तरफ से भी, कि वो मेरे साथ 100 फिल्में करना चाहते हैं। अरे वाह। Which I thought was a tall order. लेकिन you know, so I said चलो जब तक साथ चलता है, you know, let's keep working together. I was known for that. मैंने इससे पहले सनी देओल के साथ 10 साल में 3 फिल्में बनाई थी। And Sunny Deol was one of the more difficult actors in the film industry. Oh, okay. अक्षय का तो सुना था कि अक्षय is a more cooperative, a more, you know, a more easier person to be around. Yes. तो चलो जानवर हिट हो गई तो डिसाइड किया नेक्स्ट क्या बनाना। उसके बाद एक रिश्ता लॉन्च की, वो भी हिट हो गई। उसमें अमिताभ बच्चन साहब के साथ अक्षय कुमार को कास्ट किया। तो भाई पहली फिल्म जो थी जानवर, उस वक्त तो अक्षय वाज टोटली डाउन इन द डम्प्स अनफॉर्चुनेटली। 14-15 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। नॉट इवन ही वाज कंसीडरिंग कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में अब उसके लिए जगह है, he should you know, move ahead and maybe migrate to Canada as he always said. But वो एक वो होता नहीं आस का एक स्पेक होता है जिसको इंसान पकड़ के चलता है। तो वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फ्रूटफुल हुआ। जानवर ब्रॉट हिम बैक इनटू सर्कुलेशन। उसके बाद हेरा फेरी और धड़कन आई, उसको फर्दर कंसोलिडेट हुआ। फिर मुझे अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला एक रिश्ता में। अक्षय और अमिताभ बच्चन पहले बार यू नो साथ में, और अमिताभ बच्चन सबके लिए एक ड्रीम थे। वो एक ड्रीम कम ट्रू सबके लिए था, मेरे लिए। और एक अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को वैलिडेट करने के लिए, अमिताभ बच्चन के साथ एक फ्रेम में खड़े होना और उनके सामने काम करना उस वक्त भी और आज भी हमेशा। इट वाज ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्रेस्टीज। एक रिश्ता हिट हो गई तो इससे चलो आगे और बढ़ते हैं। हमने हाँ मैंने प्यार की तलाश बनाई। इतने में ये इस फिल्म का मौका है एंड अंदाज वाज टू बी लॉन्च्ड। 2 बड़ी हीरोइन लेने के जगह मैंने सोचा एक लड़की के साथ, मैंने अक्षय का एक फोटोशूट देखा था फिल्म फेयर के कवर पे। वो लारा दत्ता थी। ये इंटरेस्टिंग लगती है। So we called for her from Bangalore. She was living in Bangalore. उसको बुला के उसे साइन किया और उससे बातचीत मतलब साइनिंग चल ही रही थी कि इन दैट प्रोसेस मुझे एक कॉल आया मेरे ऑफिस में नीचे। एक एक्टर प्रियंका चोपड़ा नाम की लड़की थी और उनके सेक्रेटरी आए तो मुझे मिलना चाहते थे। मैं एक्चुअली ओपन रहता हूँ, आई डोंट रियली होल्ड माय सेल्फ बैक फ्रॉम मीटिंग न्यू कमर्स। तो मैंने कहा भाई भेज दो ऊपर। एंड शी वॉक्ड, आई सेड
दिस इज येट अगेन अनदर वेरी अनकन्वेंशनल ब्यूटी। क्योंकि जिन ब्यूटीज के साथ मैंने काम किया था, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, हाँ जी, वो फेयर स्किन ब्यूटीज थी। और ये प्रियंका जो थी वो अनकन्वेंशनल थी, बिल्कुल वो डार्क थी। आप पहले बार देखते तो शायद आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ब्यूटी कहाँ से, हाँ जी, हाँ, हर ब्यूटी ग्रोज एंड इवॉल्व्स ऑन यू। वो आई ऑफिस में मेरे सामने बैठी और मैं उसे देखता रहा। जब उसने बात करनी शुरू किया, ऐसे वाह क्या आवाज है, वाह इसकी बात करने के आवाज के साथ अंदाज कितना खूबसूरत है, ये आंखें कैसे चलाती है। कुछ 10-15 मिनट वो बात करती रही, मैं अपने आप को रियश्योर करता रहा, यार नहीं है ये भी, इसमें कुछ बात है। एंड उसे मैंने एक ही चीज कही कि देखो प्रियंका, सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि तुम कुछ 3-4 फिल्में तुमने साइन करी थी पहले, लेकिन वो फिल्में बन नहीं पाई। और उसके सेक्रेटरी ने मुझे उस दौरान ये भी बता दिया कि she was a bit disheartened and she also was looking at maybe अगर करियर नहीं बनता है तो फिर कुछ और। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे लेकिन ये करियर का शायद वो मौका बन चुका है, एंड इफ यू कम एंड डिलीवर व्हाट इज डिमांडेड ऑफ यू, तो भाई you would become an A-rated star. Yes. She couldn't believe herself at that point of time because आदमी जब insecurity से गुजर रहा होता है तो उसको पता नहीं होता। Definitely. And I thought she was really nice. उसके बाद मेरी अक्षय से बात हुई. I told him that I'm casting these both of them. Yeah. And I actually told Akshay one thing, it was quite prophetic, I would say. मैंने कहा ये जो प्रियंका चोपड़ा लड़की है ना, ये आने वाले कल में रेखा के दर्जे की हीरोइन बन जाएगी। And nobody believed me at that point. Trust me, nobody believed me कि ऐसा होगा। पर आपकी बात सही हो गई। आपकी बात सही हो गई। अंदाज शुरू हुई, 4 महीनों में फिल्म शूट की। अंदाज फिल्म में जितने इम्पोर्टेंट ये तीनों थे, या मैं था या राजकंवर जिन्होंने डायरेक्ट की फिल्म, मैंने देख रही फिल्म, वो थे, उतने ही इम्पोर्टेंट एक और इंसान थे, उन्हें नदीम श्रवण है ना। यस यस, उनका तो म्यूजिक सुपर हिट हुआ आपका। अंदाज का म्यूजिक जो था, क्योंकि अंदाज का म्यूजिक भी हमने मेरे ख्याल से एक वीक का एक टाइम था जिसमें हमने ट्यून्स और लिरिक्स लॉक करनी थी, बिकॉज़ द मूवी वाज मूविंग वेरी फास्ट। यस, तो इमीडिएटली लॉक किया, 5 गाने लॉक कर चुके थे और करने थे, एंड वो 5 गाने ही हिट थे, और उसके बाद जो 3 आए वो सुपर हिट हो गए। रब्बा इश्क ना हो वे आज कहना जरूरी है वगैरह। हाँ, याद है वो गाने, हम लोग चैनल में थे, हम लोग गुनगुनाते रहते थे गाने। तो अंदाज बनी 2003 में। फिर एक ऐसा टाइम है 2003 जनवरी से जितनी फिल्में रिलीज होने लगी वो सारी फ्लॉप हुई। तो अप्रैल में 2003 में प्रोड्यूसर्स की एक स्ट्राइक हो गई, सिनेमा बंद होने शुरू हो गए थे। इट वाज क्वाइट अ क्राइसिस टाइम विद इन द इंडस्ट्री। और उस क्राइसिस में हमारी फिल्म को एक जब पता चले वो खुल रहा है हड़ताल, तो सिनेमा वालों से बात करनी शुरू की। सिनेमा वाले बोलते थे भाई क्या खोलना, वी कन्वर्ट आवर प्रॉपर्टीज इनटू कमर्शियल सेंटर्स एटसेट्रा, उसकी ज्यादा वैल्यू में बनती है। सो आई पर्सनली रिमेंबर कॉलिंग अप एग्जिबिटर्स, सिनेमा ओनर्स जबलपुर में और इंदौर में और ग्वालियर में वगैरह वगैरह, रिक्वेस्टिंग देम कि देखिए आप अपने सिनेमा को बदलिए मत, सिनेमा चलेगा, सिनेमा कहीं नहीं जा रहा। एंड फिर 23 मार्च को अंदाज रिलीज हुई और हाउसफुल कलेक्शन के साथ खुली थी। मुझे अंदाजा इसलिए हो गया था इस फिल्म के सक्सेस का कि जब मैंने फिल्म कंप्लीट की और मैं इसका ऑडियो लॉन्च करना चाहता था, तो मैं सोचा ये हर इंसान सोच रहा था कि या तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें एक हीरो जो रिसेंटली वेल एस्टैब्लिश हो गया आज, और उसके साथ 2 नई लड़कियां कास्ट करके क्या करना। तो मैंने एक इवेंट कॉल किया, और वो इवेंट उसका ऑडियो का लॉन्च था। और उस इवेंट में सारा मीडिया बुलाया गया और मिस्टर अमिताभ बच्चन को बुलाया गया उसको लॉन्च करने के लिए। और उनके सामने अक्षय, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ने स्टेज के ऊपर हजारों लोगों के सामने फिल्म के गानों को परफॉर्म किया। क्या बात है। तो the moment they performed, and the synchronization and the entire जो माहौल उससे बना, तो I felt yes, we are on the right track। और अब ये फिल्म बिल्कुल खुशबू ये दे रही है कि ये फिल्म सक्सेस हो जाएगी। That's how अंदाज happened। वाह सर, वाह सर। लेकिन आपको एक बार भी जब 2 नई हीरोइन, डेफिनेटली वो वर्ल्ड ब्यूटीज थी, लेकिन फिर भी डर लगता, एक आपका माहौल ऐसा था उस टाइम पे,
और एक दो नई लड़कियों को लेके आना, चैलेंजेस तो होंगे, उनको आती भी एक्टिंग कितनी चैलेंज तो बहुत बड़ा है सोनिया। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ क्या था, हर ब्यूटी क्वीन बड़ी हीरोइन नहीं बनी थी। हाँ जी, there were a lot of more other beauty queens, you know, नेहा धूपिया भी ब्यूटी क्वीन है, ऐसी कई थी ब्यूटी क्वींस जो आती थी, लेकिन जो काबिल थी, जैसे ऐश्वर्या राय थी या सुष्मिता सेन थी या उनसे पहले जूही चावला थी, तो जो काबिल थी उनको अपना दर्जा हमेशा मिला, उनको एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती थी। डेफिनेटली ये व्हीकल जो था अंदाज का, ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। एंड जिस दिन फिल्म रिलीज हुई तब तक इन्होंने दोनों ने 3-3, 4-4 फिल्में साइन कर ली हुई थी। क्या बात है, you know, they were on their move हो चुका था। हाँ जी सर। अंदाज का एक और अंदाज के पीछे की कहानी जो है, हाँ जी बताइए। मैं बता पाऊंगा आपको। ये फिल्म सिर्फ 4 महीने में पूरी की पूरी फिल्म फिल्माई गई। इंडिया में हमने शूटिंग की, बॉम्बे में की, पूना में की, केप टाउन में भी शायद की आपने ना, केप टाउन में। और मेजर फिल्म जो है वो केप टाउन में फिल्माई गई। हाँ जी, क्योंकि उस फिल्म का एक पोर्शन था जो अब्रॉड जाता था। हाँ जी, और दूसरी चीज क्या थी कि इस फिल्म में एक बहुत मेजर सीक्वेंसेस थे जहाँ अक्षय एक एयरफोर्स का पायलट है, जहाँ उसकी ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स बेस के ऊपर। तो इंडिया में हमने तो ये सोचा था इंडिया में हमें तुरंत परमिशन मिल जाएंगी, हमने परमिशन के लिए इमीडिएट अप्लाई किया, लेकिन हम फिल्म की शूटिंग करते रहे, पता चला ये तो इंडिया में फाइल्स बहुत स्लो घूमती है। डेफिनेटली ऐसा डिसाइड किया, वी चेक्ड आउट व्हाट्स द फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें क्विक मूवमेंट मिले, और वो हमें केप टाउन के पास मिला। एंड वी वेंट देयर एंड वी गॉट दिस होल फ्लाइंग का बेस विद एयरफोर्स जेट प्लेन्स, कुछ 100 प्लेन्स मिले, फैसिलिटेशन, सिनेमा को फैसिलिटेशन देके सिनेमा बड़ा बनता है। बिल्कुल। फैसिलिटेशन जो थी हमने, और ऐसा नहीं कि कोई अनटूवर्ड पेमेंट ली गई, ऐसा तो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। करेक्ट। एंड वो फैसिलिटेशन मिला, वहां से फिर हमने केप टाउन गए, केप टाउन में वो गाने शूट किए, रब्बा इश्क ना होवे, वो क्या नाम था, आज कहना जरूरी है, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, आएगा मजा बरसात का, तो एक अलग ही चार्म, एक अलग ही कलर। उस वक्त केप टाउन वाज नॉट एक्सपोज्ड, दैट वाज द फर्स्ट बिग एक्सपोजर। और यस, उसके बाद वो स्टूडियो ही बन गया, हर फिल्म बननी शुरू हो गई। तो दैट्स हाउ अंदाज हैपेंड। अंदाज के बाद मैंने एक और फिल्म शुरू की, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा और एक और हीरोइन थी कटरीना कैफ को लेके। उसका नाम बरसात था। हाँ जी। बरसात फिल्म की शूटिंग हमने गाने रिकॉर्ड किए, फिल्म की शूटिंग शुरू की। और उसका टाइटल सॉन्ग शूट हुआ, बड़ा सेट लगा, सब कुछ हुआ। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो फिर समझ आया कि अक्षय और प्रियंका शायद इसके आगे साथ काम न कर पाए। Best known reasons which are obvious, which I should तो उसके बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि दोनों में से एक जो है, जिसकी ये परेशानी है, वो फिल्म में से ईज आउट होगा। फिर अक्षय कुमार उस फिल्म में से, बस हमारे पास 50 दिन का शेड्यूल बना हुआ था बरसात का, और उससे कुछ 2-4 दिन पहले की बात है ये, एंड ही हैड टू स्टेप बैक। तो अब सवाल आया, भाई तो स्टेप बैक हुए तो इसको इमीडिएट रिप्लेस करके हमको 4 दिन के अंदर डेट्स के साथ कौन सा हीरो मिल सकता है। तो उसमें बॉबी देओल आया, और कटरीना कैफ जो थी, उनकी भी डेटें जो थी उस पे कुछ थोड़ा कंफ्यूजन आना शुरू हुआ। तो हमने उसको इमीडिएटली बिपाशा बासु से रिप्लेस किया, और प्रियंका चोपड़ा को उस फिल्म का पिवट पकड़ के, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा का जो रोल था उस फिल्म का, मेरे हिसाब से एक बहुत ही लाजवाब रोल था। डेफिनेटली, बिल्कुल। प्रियंका चोपड़ा के करियर की आप जितनी भी फिल्में देखेंगे, उसमें वो एक ही फिल्म है जिसमें वो एक ट्रू यंग इंडियन गर्ल प्ले किया, इंडियन इमोशंस, इंडियन सेंटिमेंट्स, इंडियन कॉस्ट्यूम, और where the emphasis was not on blatant exposure या modernity, it was more about the soul with it. करेक्ट। वो एक अंडरडॉग कैसे आउट परफॉर्म कर जाता है जिंदगी में। तो प्रियंका चोपड़ा के साथ ये 2 फिल्में की, एंड it was a sheer pleasure seeing her grow. इंसान एक कदम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद कैसे सीढ़ी चढ़ना शुरू होता है। तो although she is a very very intelligent girl, मैं नहीं
और उसकी तकदीर उसका साथ दे रही होती, कोई वो कहीं और भी चल जाती थी उसकी तकदीर, लेकिन शायद वो श्रेय मुझे मिलता। तो आपको वो डिफरेंस दिखाई दे रहा था अंदाज से बरसात तक उनके मतलब एक लेवल ऑफ एक्टिंग, एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, देयर वाज अ बरसात डिफरेंस? के बारे में आपको बताता हूँ, अंदाज के बारे में बताता हूँ। अंदाज हम केप टाउन गए शूटिंग करने हाँ, जब, हाँ, तो वहां पे हम जब गाने शूट करना शुरू किए, तो प्रियंका वाज नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल विद, शी वाज कंफर्टेबल विद डांस, बट हाँ, शी वाज नॉट कंफर्टेबल विद बॉलीवुड के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, हाँ, 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 तरीके से वो अचीव किए जाते हैं। हाँ, व्हाट वी डिसाइडेड, कोइंसिडेंटली उस वक्त क्या हुआ, अक्षय कुमार की वाइफ जो थी उनका बेबी डिलीवर हो रहा था। हाँ, हाँ, हमने उस शेड्यूल को अबैंडन किया, वापस आए ओके, बॉम्बे 1 महीने के लिए। हाँ, 1 महीने इसको डे नाइट मिस्टर वीरू कृष्ण नाम के एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर होते थे उस ओके, जमाने में, हाँ, उनके हाँ, पास रोज सुबह उस लड़की की और उसके माँ की साधना हाँ, ये थी कि रोज सुबह 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो वीरू ओह, जी के यहाँ बैठ के डांस सीखते थे। 30 हम्म, दिन में शी परफेक्टेड herself and we हाँ, went back and we shot the song. वाह। बिल्कुल, तो इतना मतलब सी इट टेक्स लाइक आपको एक एक्टर बनाने में भी इट वाज अ मेकिंग, यू नो, मतलब बिकॉज़ जैसा आपने फिल्म बनाई, It बट was शी a process हर में, जर्नी आल्सो। yes, for her it was definitely a journey, and यस, also it was for us also it was a very important thing, but बहुत बड़ा चैलेंज उठा लिया था। डेफिनेटली। एक हीरोइन को छोड़ के दो इंट्रोड्यूस करना, मतलब हाँ, इंडस्ट्री में 12 फिल्में जो हैं जो दूसरे हीरोइन को जानी थी वो अब उनको नहीं जाती, अब ये दो हाँ, लड़कियों को। एक बात आप बताता हूँ सोनिया, हाँ, ये प्रोफेशनल गर्ल्स थी। हाँ, इससे पहले जो हीरोइन होती थी ना, इन दो लड़कियों के आने के बाद दौर जो था ना सिनेमा का, हाँ, वो बदला। इनसे ओके, पहले जो हीरोइनें होती थी उनके वो इमोशनल भी होती थी, प्रोफेशनल तो होना ही पड़ता है हाँ, लेकिन इमोशनल भी हाँ, होती थी। हाँ, लेकिन ये जो थी एक दूसरी दुनिया से आती थी, ये हाँ, इमोशन छोड़ के यहाँ पे एक अपने बिजनेस के लिए आई थी, डेफिनेटली। right? तो इनके ये दे वर नॉट रियली इमोशनल इन दैट सेंस। हाँ, 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 जैसे पहले भाई जूही चावला के साथ काम किया था, हाँ, या मीनाक्षी शेषाद्री के साथ था, या हाँ, करिश्मा कपूर के साथ, हाँ, व्हाई नॉट। अच्छा, करीना कपूर के साथ तो जब काम नहीं किया तब से भी इमोशन था और आज तक हाँ, है। ओह! दोस्ती एक रिश्ता, वो क्या रिश्ता है नहीं पता मुझे, लेकिन वो हाँ, रिश्ता आज भी कायम है। क्या चाहे मिलो या ना मिलो से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी सर, हाँ जी। प्रियंका चोपड़ा से भी मेरी मुलाकात फिल्म बरसात खत्म होने के बाद 2 बार हुई। हाँ, एक बार उसकी उसकी एक बहन थी जिसके लिए वो फिल्म का करियर के लिए वो ट्राई कर रहे थे। हाँ, उस वक्त उसने मुझे बुला के उससे उसके विषय में बात की थी। हाँ, और फिर उसके बाद मेरी उससे मुलाकात हुई जिस दिन उसका बॉम्बे में रिसेप्शन था, हाँ जी। और उसने पर्सनली इंसिस्ट किया कि मैं अटेंड करूं, तो मैं गया था हुँ, उससे मीट करने। हाँ जी, हाँ। और उसने अपने हस्बैंड से मुझे मिलाया और कहा, जानते हो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरी पहली फिल्म दी। क्या बात है! सर आपने कितनों को पहली फ़िल्म दी है। पहली तो वेल पता नहीं, सर आप काफी गॉडफ़ादर लोगों हैं की कितनों के लिए, तो मतलब डेफ़िनेटली काउंट, आपको it's याद not करते it's हैं not सब it's लोग। not important or the first or the last second film, it's what is important is वो एक मोमेंट्री, एक यस, यादगार रहनी चाहिए, यस, आपके जहन यस, में रहना चाहिए। यस, यस, एंड इट यस। वाज अ रियल प्लेजर वर्किंग विद देम। सो और आप आपको और एक बात बताता हूँ, इन फिल्मों का मेरी जो फिल्में हैं हाँ जी, इनके बारे में एक और चीज आपको कहूँगा, हाँ वो जी। ये है कि मेरी फिल्में पहले सैटेलाइट पे या इन डिजिटल स्पेस पे, इंटरनेट पे जो थी, हाँ, इलीगली चली होंगी, तो ऑफिशियली मैंने दी नहीं थी। हाँ जी। कुछ 15 साल के बाद मैंने ऐसा फैसला किया एक दिन कि भाई इससे पहले कि ये सारी की सारी पायरेसी में फिल्में चल जाती हैं, हाँ, सही तो मैं बात है। इनको इन प्लेटफॉर्म्स पे हाँ, दे देता हूँ। हाँ जी। जिस दिन इन प्लेटफॉर्म्स पे ये फिल्में लोड हुई, जानवर, एक रिश्ता, हाँ, अंदाज, हाँ। दोस्ती, बरसात, ये सारी, there's a lot of 15 movies, you know, Yeah, yes, yes. अजय, लुटेरे, अजय, you know, all those movies. So they have all recorded outstanding collections, outstanding TRP कहते हैं ना, viewerships हाँ, जिसे हाँ, कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप YouTube पे जाएं और अगर इन फिल्मों के आप हिट्स देखेंगे, तो हुँ। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ अनरियल है, क्योंकि इतने हिट्स, करोड़ों लोग, करोड़ों, hundreds of millions watching I can understand, but hundreds of millions Yes, yes. are actually watching this movie, these movies rather, you know. वो बहुत हाँ, अच्छा हाँ। लगता है। आप when I look back at my career, which is almost 30 Yes, years, yes, you know, yes, so it gives me a sense of achievement, a sense it makes me feel humble, yet it makes me feel very happy, yes. you know, overjoyed by the fact that
ये सब हुआ उस डेफिनेटली दौरान। डेफिनेटली डेफिनेटली। यस। सुनील जी, एक चीज हम जरूर जानना चाहते हैं, मतलब ठीक है, आप मतलब एक फैमिली जो आपकी पूरी फिल्मी बैकग्राउंड में थी हमेशा से, लेकिन आपने कैसे सोचा कि आप फिल्म लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये आपको कैसे लगा, कब लगा? मेरे ख्याल से जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरे अंदर ये था कि भाई मुझे सिनेमा करना है, लेकिन वो एक एक नहीं, थोड़ा सा फ्रिंज पे मैं था। हाँ क्योंकि कुछ लोग फिल्मों में डीप इन होते हैं। मैं, मेरे हाँ फादर की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, फिल्म हाँ डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं हाँ फ्रिंज पे था, और वो उस फ्रिंज पे रहने से हमेशा डर लगता था कि भाई आई एम हम्म, नॉट रियली देयर, पता नहीं मैं जो करना चाहता हूँ हासिल वो जिंदगी में हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सिनेमा उस जमाने में बहुत डिफिकल्ट होता था। आज तो और भी डेफिनेटली। डिफिकल्ट है, हाँ लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था भाई सिनेमा करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो मैंने अपनी जब पहली फिल्म बनाई, प्रोड्यूस की, तो एक मॉडरेट सक्सेस थी। उसका नाम इंतकाम था। अनिल कपूर, सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और किमी कैटकर के साथ। हम्म, मेरे एक अंकल थे, हैं बेचारे, उनका वो बहुत ही फेमस फिल्म मेकर है। एक दिन मैं उनको मिलने गया तो उनसे बैठ के बात कर रहा था, और एक्टर भी है वो। तो वो मुझे देखते रहे, उन्होंने मुझे कहा, सुनील जानते हो तुमसे जब बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फिल्म मेकर से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या कहने का आपका मतलब? बोले तुम में वो जज्बा है, तुम में वो बात है, यू नो, हाँ जो एक फिल्म मेकर में होनी चाहिए। तुम खुद हाँ क्यों नहीं फिल्म बनाते? हाँ तो मैंने कहा लेकिन आई हैव नो फॉर्मल एजुकेशन, मैं तो आज तक किसी के सेट पे एज एन अप्रेंटिस भी वर्क नहीं किया हूँ। हाँ आई एम अ हैंड्स ऑन पर्सन एंड डायरेक्ट काम किया हूँ जो भी हाँ किया जी। हूँ। तो ही सेड बेटा मेरा जिंदगी का तजुर्बा है। उनका नाम मिस्टर मनोज कुमार था, हाँ लेजेंडरी एक्टर एंड फिल्म मेकर। हाँ मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, like when I see you, I can see cinema and I can assure you that you can make cinema. वाह। वहां से मेरा सफर जो है, वो हौसला, वो स्पिरिट, वो डायनामिज्म जो था ना, कि इंसान को कि होता है ना मॉरल सपोर्ट, हम्म, वो सपोर्ट मिलने के बाद I went along on a journey, and that journey brought me till where I am right now. वाह। तो सुनील जी, कुछ यादें आपकी ऐसी बिहाइंड द सीन फिल्म बनते वक्त जो आपको याद आती है, मेमोरेबल किस्से आपकी क्रू के साथ, टीम के साथ? Well, अंदाज की बात कर रहे हो या बाकी फिल्मों की बात कर रहे आप अंदाज के बारे में भी बताइए और हो? दूसरी अंदाज में फिल्मों एक के बारे सीक्वेंस में। है, एक गाना है रब्बा इश्क न होवे। हाँ उसमें एक सीक्वेंस, वो गाना तीनों के ऊपर था, अक्षय, प्रियंका और लारा। हाँ जी। तो अक्षय और लारा का एक शॉट था, वो पानी में दोनों ने, समुंदर, हाई टाइड हाँ का हाँ ड्रॉप का समुंदर था, हाँ और उसमें दोनों ने एक रोमांटिक मोमेंट कैप्चर करना था। हाँ और वो रिहर्सल हमने कैमरा ऑन किया ही था, तो जो वेव जो थी, जिसने एक सर्टेन हाइट पे जाना था, हाँ उससे वो हाइट 3 गुना ऊंची हो गई। हाँ इतने फोर्स से आके लगी कि हाँ लारा अनसेटल होके थोड़ी शिफ्ट हुई, और हाँ। ऐसा फॉर अ मोमेंट ऐसा फील हुआ कि शायद स्लिप हो जाएगी। ओह। और उस वक्त अक्षय ने उसको, अक्षय बहुत वैसे भी क्या, अक्षय बहुत अलर्ट और हाँ खिलाड़ी रहे हैं। हाँ हाँ उन्होंने हाँ जो है ना, उन्होंने जिस होशियारी से उसको सेव किया उस हाँ पॉइंट, उस मोमेंट में, हाँ। वो कहीं ना कहीं बहुत ही रिमार्केबल चीज हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। जिंदगी में एक और मौका मिला मुझे, और वो था एक दिन जानवर फिल्म कंप्लीट करने के बाद मैं गाड़ी चलाते हुए अपने ऑफिस जा रहा था कि मेरी मोबाइल का फोन बजा, और मैंने फोन उठाया तो एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज थी। उसका, हेलो सुनील। यस, कौन? मैं कुछ टाइम फिगर, ये कौन है? मैं अमिताभ बोल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन। हाँ और मेरे दिल की धड़कन उठी। I mean, I had never met him formally सही है। before that. And I said, sir, एक मिनट होल्ड करेंगे। तो मैंने अपनी गाड़ी को पहले साइड किया, हाँ and then I spoke to him. And then he expressed a desire to हाँ work on my film, हाँ। which was जो एक रिश्ता बनी, you क्या know. बात है सर। तो ये वो मोमेंट है जो मेरे लिए हाँ हाँ जी। जिंदगी का वो मोमेंट है, जो कई मोमेंट्स होते हैं खूबसूरत मोमेंट्स, लेकिन वो इंसान भूलना चाहता है, हाँ लेकिन ये मोमेंट जो है मैं कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल 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 डेफिनेटली।
So, और आप सर बताइए कुछ मतलब कास्ट की स्टोरी और सीन्स के पीछे अंदाज मूवी में क्या क्या हुआ? अंदाज की मूवमेंट इतना टाइम ही नहीं था। आपको मैंने कहा ना 4 महीनों में फिल्म बना ली, तो वही रोज काम करना पड़ता था, एंड यू नो इट वाज लाइक गेट इट गोइंग, देयर वाज नो टाइम टू सिट एंड एक्चुअली भाई ऐसे सोचे या ऐसे सोचे। हाँ जी। तो फॉर्चुनेटली क्या था कि ऑन सेट जो थे, राज हाँ। कपूर शूट कर रहे थे फिल्म को, एंड ऑफ सेट जो था मैं अपना दिमाग अप्लाई कर रहा था कि इस फिल्म को एक्चुअली हम सही जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे अंदाज में क्या था उसका नाम, फिल्म का जो जो आप फिल्म अभी देखते हैं, हाँ जी। क्लाइमैक्स ये नहीं था। अच्छा। वो जब मैंने स्क्रिप्ट लॉक की थी तब भी मैंने फील किया था कि ये फिल्म जो है ये कुछ पहले खत्म हो जाती है। हाँ। तो डायरेक्टर के और मेरे बीच में एक वो जो होता है ना डिसएग्रीमेंट, उस पॉइंट पे सोचा था एंड में देखेंगे। तो जब हमने हाँ। फिल्म पूरी फिनिश कर ली और फिल्म को जब हमने मिलके देखा हाँ। तो रियलाइज किया कि एंड बहुत स्ट्रेच लग रहा है। हाँ। तो हाँ। उसी पॉइंट पे लाके हमने खत्म किया जहां मैंने, तो व्हेन यू हियर अ स्क्रिप्ट यू नो हाँ। द हाँ। फोकस, हाँ। आपको समझ आ जाता है भाई हमने कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल It was a very बिल्कुल। collaborated effort on the creativities between Raj Kapoor and me. हाँ। But because I was also the producer of the movie and I was also the music label was mine. और फिर हाँ। करीब करीब दुनिया के सारी दुनिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हमारी कंपनी ने किया था, हाँ। हाँ। श्री हाँ। कृष्ण इंटरनेशनल ने। हाँ, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बिल्कुल। और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी भाई न्यू कमर्स के साथ फिल्म बना रहे हैं। हमारी भी पिछली फिल्में अच्छी गई हुई थी, तो चाहता था भाई एक कदम आगे जाना चाहिए। हाँ जी। तो और अक्षय के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अंदाज एक्चुअली वो फिल्म है जिसको रबर स्टैंप मारना ऑफ सुपर सक्सेस अक्षय का। हाँ जी। हाँ जी। यू नो उस फिल्म में आके फाइनली ये स्टैंप लग गया कि हाँ अब अक्षय कुमार सक्सेसफुल हो गए हैं। अब फिल्म लाइन के जितने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उसके साथ फिल्म जो पहले नहीं बनाना चाहते थे, जिनको कंसिडर करना पड़ता था, वो हाँ। सारे के सारे आ गए और वो अक्षय कुमार के साथ फिर काम करते। तो इट वाज वैलिडेटेड कि हाँ ये उसकी सुपर सक्सेस। सर, प्रोड्यूसर बनना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। मतलब दूर से लोगों को शायद मतलब एक गोल्डन गोल्डन चीज नजर आती होगी कि अरे प्रोड्यूसर है, बाकी सारे लोग देख रहे हैं, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ टेंशन जब आप एक फिल्म बना रहे हैं, इसमें अपना सारा वक्त, सब कुछ, देखिए एनर्जी, मैं सारी आपको चीज लगा रहे हैं। सोनिया बात बताऊं, मैंने अपने आप को कभी प्रोड्यूसर नहीं समझा, मैं एक फिल्म हाँ। मेकर हूँ। हाँ। मैं फिल्म की एस्थेटिक समझता हूँ। मैंने अपनी हाँ। सारी फिल्में, करीब सारी फिल्में मेरी अपनी स्टोरीज हाँ। जिनको फिल्माया गया, हाँ जी। उनमें उनमें मोस्ट ऑफ द मूवीज स्क्रिप्ट मेरे हैं। मतलब मेरी हाँ। फिल्मों के अलावा मैंने बाहर जैसे धर्मेश ने मेला बनाई थी, हाँ। हाँ। मेला की जो स्टोरी थी वो मेरी थी ओरिजिनल। हाँ। हाँ। उन्होंने चेंज वेरिएशंस किए लेकिन हाँ। उसकी ओरिजिनल स्टोरी मेरी ही थी। हाँ। ऐसे ही डायरेक्शन में खुद करता था। और मैं अपने आप को हर डिपार्टमेंट, चाहे आप हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व समझता। हाँ। और शौक है मुझे काम करने का। और थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ नॉलेज, एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपोजर, डेफिनेटली। एजुकेटेड आदमी यू नो रहा हूँ। हाँ। हाँ। तो आई फेल्ट दैट कुछ चीजों की कुछ नेचुरली मुझे आती थी। और मैंने हाँ। कुछ किसी को वन अपशिप करने की कोशिश के लिए नहीं की। हाँ। सिर्फ हाँ। जो भी किया वो इसलिए था कि आई फेल्ट आई कुड डिलीवर अ लिटिल। हाँ। तो प्रोड्यूसर की जो जॉब है पैसा लगाना सिर्फ नहीं होता। करेक्ट। तो आपको अपना अपना तजुर्बा, कभी कभी लोगों को ये फील होता है कि जो हम जानते हैं वही सही है। आपको बैक सीट कब लेना ये भी समझ आना पड़ता है कि हाँ यार ये बिल्कुल। सही नहीं है, यहाँ पे हाँ। गलत हो जा रहा हूँ मैं, हाँ। हाँ। तो ना हाँ। लड़ाऊं, हाँ। हाँ। स्टफ लाइक दैट। तो ये सब चीजें जो है हमने की है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया अंदाज में, तो बहुत ही क्राइसिस पॉइंट आ गया था कि क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा फिल्म हाँ। इंडस्ट्री में एक नेगेटिव टर्न अराउंड आ गया था उससे हाँ। पहले। हाँ। हाँ। तो उसका म्यूजिक जो था, जो इतना खूबसूरत था, म्यूजिक कंपनी जो थी वो घबराती थी उसका म्यूजिक अक्वायर करने से। तो मैं तो जानता था उस म्यूजिक का पोटेंशियल क्या है, अच्छा म्यूजिक है चलेगा भी, ये समझता था। तो हाँ। मैंने उसके साथ अपना अपना ऑडियो लेबल फ्लोट किया था और उसका म्यूजिक बहुत कामयाब रहा। हाँ। So हाँ। it was a lot of effort that had to be put into every यस। day of that movie. यस। 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 God was kind, उसके हमें पैसा सेकेंडरी,
एक इज्जत मिली, एक सम्मान मिला, एक प्रतिष्ठा मिली, you know, that is more important. सो फिल्म मेकिंग और पूरा फिल्म प्रोसीजर जो है, फिल्म प्रोडक्शन, सब कुछ इट हैज इवॉल्व्ड 10-20 साल में, वो पूरा एक अलग ही शेप हो गया है. No, I'll tell you what, technology has evolved. Yes. और टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ है, सिनेमा कंटेंट बन गया है. हाँ. पहले हम सिनेमा बनाते थे, और अगर मेरा ये सारा सिनेमा नहीं होता, तो आज अपने बनने के 20 साल या 25 साल या 30 साल बाद भी अगर वो उतना ही पॉपुलर है जितना उस दिन से शायद ज्यादा पॉपुलर है. जब मैं टीवी पे रोज कम से कम 1 या 2 फिल्में चलती देखता हूँ, तो टीवी पे फिल्म सिर्फ तभी चलाई जाती है जब उसकी टीआरपी स्ट्रांग हो, जब उसकी व्यूअरशिप हो. हाँ जी. समझे? तो मुझे ये मालूम है कि मेरा सिनेमा जो है वो कंटेंट नहीं है, मेरा सिनेमा है. उसमें म्यूजिक है, उसमें हर जज्बात है, हर रंग है. जैसे एक रेनबो में 7 कलर होते हैं, जैसे एक सरगम में 7 सुर होते हैं, यू नो, वैसे ही मेरे सिनेमा में आपको हर चीज. सर, आपका वो पूरा प्यार जो फिल्म मेकिंग के लिए बिल्कुल नजर आ रहा है कि यू जस्ट लव फिल्म मेकिंग, यू आर इनटू इट, वो बिल्कुल नजर आ रहा है. बट फिर भी सर, कुछ टाइम के लिए मैंने अपने आप को रोक दिया था एक पॉइंट के बाद, जब मैंने देखा फिल्म इंडस्ट्री में कुछ माहौल बदल रहा है. वो माहौल जो है तो कुछ डिटीरियरेट होता जा रहा था. पैसा ज्यादा आ रहा था लोगों के पास, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा होना भी आना भी जो है ना, वो बहुत अच्छी चीज नहीं होती. आपको अक्सर बहुत लोग करप्ट करते हैं. तो वो सब होते हुए मैंने यहाँ देखा, तो मैंने अपने आप को कुछ टाइम के लिए बैक सीट लिया था. और फिर उसके बाद जब मेरे बेटे शिव को लॉन्च करने का वक्त आया, तो फिर एक फिल्म शुरू की अपने असिस्टेंट के साथ बनाई. उसका नाम कर ले प्यार कर ले था. वो बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर एक पॉज मार के दूसरी फिल्म बनाई कर ले. उसका नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था. एक हसीना थी एक दीवाना था मेरे हिसाब से एक बहुत कामयाब फिल्म है, क्योंकि उसके यूट्यूब के ऊपर उसके गानों पे 1000 मिलियन हिट्स से ऊपर है. 1000 मिलियन हिट्स. तो क्या वो खुद ही अपना एक वो था मेजर ऑफ सक्सेस. तो मेरे लिए वो मेजर ऑफ सक्सेस बन गया. हाँ जी, बिल्कुल. तो बस अब ये वेट कर रहा हूँ कि ये दौर जो चल रहा है इस वक्त, जो सबको परेशान किया हुआ है, ये दौर गुजरे, फिर वापस लौटे, फिर वापस सिनेमा बनाए, और फिर अपना सिनेमा उन लोगों के लिए बनाए जो हमारी इज्जत करते हैं. और वो बहुत बहुत खूबसूरत लोग हैं इस दुनिया में. लोग बहुत खूबसूरत है, मैं बताता हूँ आपको दिल से. क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जितने डिजिटल मीडियम्स हैं, लेटर्स के जरिए मैंने अपने करियर में ये देखा कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया, और उस प्यार की कीमत जो है वो अनमोल है. ये सिनेमा, मेरे सिनेमा को पसंद करके I feel I'm absolutely obliged and I'm ever grateful to my viewers for what they give. सर, मिलियन से लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आपने इतना बेहतरीन सिनेमा दिया, और आप इतने डाउन टू अर्थ हैं. हम जब भी बात करते हैं आपसे, लाइक आप बहुत प्यार से बात करते हैं हमसे. Thank you so much. सर, तो एक चीज और बताइए सर, हम लोग जो चेन टू बॉलीवुड पे, हमारा काम है, हम एक नए लोगों को लेके आते हैं, चाहे वो सिंगर्स हो, फिल्म मेकर्स हो, एक्टर्स हो. वेरी नाइस. यस, मैंने आपको मालूम है एक हसीना थी एक दीवाना का फिल्म में एक नया सिंगर इंट्रोड्यूस किया, यासिर देसाई. उससे पहले जब कर ले प्यार कर ले बनाई थी, तो उसमें एक जो लड़की थी पलक मुछाल, बहुत ही फेमस आज सिंगर है. तो उनका भी शायद मतलब बहुत तरीकों से मैं ऐसा समझता हूँ, तो मैं अपनी बेटी मानता हूँ उसे, और उसको भी इंट्रोड्यूस मैंने ही किया. क्या बात है सर. वेरी स्ट्रेंज वे. और ऐसे ही मतलब फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर, वो जो जर्नी ऑफ सिनेमा है, उसमें कितने अच्छे टेक्नीशियंस हैं, कितने बड़े एक्टर्स हैं, जिनको इंट्रोड्यूस या री इंट्रोड्यूस या कंसोलिडेट करने में ये जर्नी जो है बिताई. सर, थैंक्स टू यू, आप इतने सारे नए नए लोगों को मौका देते हो. सर, कुछ हमारे नए लोगों के लिए कुछ मैसेज देंगे आपकी, क्या उन्हें करना चाहिए? क्या वो लोग ऐसे दे वांट टू एंटर द इंडस्ट्री, बट उनको अपने चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं और स्ट्रगल है, तो व्हाट डू यू एडवाइस देम? देखो, मीडिया जो है, मीडिया आज की डेट में टेलीविजन भी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, और एक प्रिविलेज्ड प्लेटफॉर्म है जिसे सिनेमा कहते हैं. एक प्रिविलेज्ड प्लेटफॉर्म है.
मैं ऐसा समझता हूँ कि जो प्योर एक्टर्स होंगे, प्योर एक्टर्स जो होंगे, वो उनको उनके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया सिनेमा करने में ये नहीं होना चाहिए कि इसको कितने पैसे मिलते हैं और उसको कितने पैसे मिलते हैं। उसको ये देखना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं लुटेरे फिल्म शुरू कर रहा था, तो उसमें एक कैरेक्टर था मेरा, जिसके लिए मैं नसीरुद्दीन शाह के पास गया। ओके। बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त भी मतलब बहुत ही बेहतरीन एक्टर माने जाते थे। बिल्कुल। और तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा देखो नसीर भाई, ये रोल है हमारे पास, और सिर्फ एक इसका लिमिटेशन ये है, एक लिमिट, इसमें सनी देओल हीरो है, जूही चावला है, चंकी पांडे हीरो है, और ये कैरेक्टर जो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी हीरो है। तो उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि सुनील, क्या मुझे ये रोल सुनाया जा सकता है? अगर इसमें एक भी सीन ऐसा होगा जो मेरे लायक हो करने के लिए, तो मैं इस फिल्म में काम करूं। मैंने कहा नसीर भाई, इसमें सिर्फ 6 सीन है आपके फिल्म में। तो कहा एक भी सीन अगर अच्छा होगा तो मैं करूंगा। उनको नरेशन दिया, उन्होंने इमीडिएटली कहा आई एम ऑन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, एक्टर को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो क्या करने वाला है फिल्म में। वो फिल्म उसके लिए उनको समझ आए कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें स्टार्स हैं, उन स्टार्स के बीच में मेरे पास एक इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट्स हैं, यू नो, इमोशनल मोमेंट्स। मैं एज एन एक्टर, उनको अपने खुद पे इतना भरोसा था कि मैं एज एन एक्टर इनको कैरी कर लूंगा। तो ये सबक जो है, आपके जो जितने यंगस्टर्स जो आते हैं सिनेमा में, हमेशा यंगस्टर्स भी नहीं, मैं तो कहूंगा हर जो भी आता है, मेरे लिए तो 50 साल का आदमी भी यंगस्टर जो सिनेमा कैमरा को पहले बार फेस कर रहा है, और सबके लिए मैं सच समझता हूँ कि सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन जो है आपका सिनेमा के प्रति, तब तक वो कायम रहेगा। आप यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन सिनेमा। थैंक यू सुनील जी। एक चीज और बताइए, इतनी सारी वेब सीरीज बन रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो आपने सोचा है कि आप भी कोई वेब सीरीज बनाना चाहेंगे या कुछ? देखो, मैं काबिलियत रखता हूँ बनाने की, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा सिनेमा का समझा। मैंने अभी भी जो काम करके रखा है, आई एम वर्किंग ऑन थिंग्स, दे आर ऑल सिनेमा स्क्रिप्ट्स। अब उनको कन्वर्ट इनटू वेब सीरीज स्क्रिप्ट करना पड़े, उन कॉन्सेप्ट्स को। वेब सीरीज का स्क्रिप्ट अलग होता है, सिनेमा का स्क्रिप्ट अलग होता है। बेसिक स्टोरी सेम होता है, लेकिन नैरेटिव का फॉर्मेट अलग होता है। तो एज अ क्रिएटिव मैन यू ओनली हैव टू डिसाइड कि मैंने किस मीडियम में इसको अप्लाई करना है। एक बात को मैंने 2.5 घंटे में बोलनी है, या उसको 6 घंटे में बोलनी है, या उसको 52 एपिसोड में बोलनी है, या 104 एपिसोड में बोलनी है। आपको सिर्फ इतना ये तय करना पड़ता है। That's it. बाकी कंटेंट और क्रिएटिविटी जो है वो वही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और वी आर ऑल क्वारंटाइन, तो आई थिंक सब घर में बैठ के कर रहे हैं जो भी तैयारी कर सकते हैं। All must stay home and stay safe जब तक गवर्नमेंट, जब तक मोदी जी हमारे जो हैं, या दुनिया के लीडर्स जो हैं, जब तक हमें वो परमिशन, कंसेंट नहीं देते कि बाहर निकलो। लेट्स होप we all meet once again in the next बिल्कुल। थैंक यू सर कनेक्ट करने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।